जय हिंद साथियों, आप सभी का रवि जिस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर के वन लाइनर प्रश्न को, जो ज्ञान बिंदु जीएस बुक का करंट है, जो आपका 2024 और 25 को पूरा कवर करते हुए, मतलब कहा जाए तो नवंबर 24 से नवंबर 25 तक इसमें वन लाइनर मुख्य प्रश्न को सेट वाई के रूप में कवर किया गया है। उसी का ये फर्स्ट सेट है। इस वीडियो में हम सेट 1 से लेकर सेट 5 तक के प्रश्न को देखेंगे। ये रहा आज का मेरा पहला प्रश्न। चर्चित नगरी दार एस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया। यह नगर कहाँ स्थित है? तो बात किया जाए दार एस सलाम, ये जो शहर पड़ता है, ये पड़ता आपका तंजानिया में। इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी की बात किया जाए तो डोडोमा इसकी राजधानी है, तंजानिया का डोडोमा। दूसरा है, हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कास्युगीन दिलमुन या डिलमुन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? तो वो कहाँ पड़ता है? वो है कुवैत में। कहाँ पर? कुवैत। नंबर 3, 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? ये आपका देश हो जाएगा भारत। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मेजबानी किया जा रहा है, कौन सा करेगा इस बार? तो भारत करेगा। ठीक है, कौन सा? तो भारत। अगला इसमें है, गलत मिलान का चयन करें। भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन सा? तो मालदीव। ये भी सही है, ये भी सही है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य जानते हैं कौन सा? उत्तराखंड है। इस भी ये भी सही है, तीन में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। 5 में है, भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना, जिसमें इसका स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसकी बात किया जाए तो भारत विश्व में तीसरा एविएशन मार्केट बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? तो वो है केरल में। जानते हैं केरल मसाला में सबसे अग्रणी राज्य है केरल। स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो वो हो जाएगा भारत। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, फिर भी इसमें भाग लिया है ओशियन स्काई 2025 में। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? यूनेस्को के महानिदेशक सभी को पता होगा, खालिद अल इनानी। खालिद अल इनानी साहब को बनाया गया। अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है केरल। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरला। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसे किसे नियुक्त किया गया है? वो है आपका दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, एबेल पुरस्कार विश्व 25 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार दिया गया है मसाकी काशीबासा को। मसाकी काशीबारा। मसाकी काशीबारा। अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन
कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका कहाँ पर? जिनेवा में। अक्टूबर 24 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर वन का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है जैसलमेर, राजस्थान, सौर वन। अक्टूबर 25 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका संजू सैमसंग। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 25 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है कोलकाता। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। सत्य मिलान का चयन करें। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, झुग्गी झोपड़ी होता है वो चंडीगढ़, ये बात बिल्कुल सही है। कटी बिहू कहाँ होता है? तो असम में। जानते हैं बिहू 3 प्रकार का होता है, उसमें कटी बिहू भी है, असम, दोनों सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची विश्व 25 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? वो है यशस्वी जायसवाल। सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्मावकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है कर्नाटक। विशाखापट्टनम में होने वाली समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के बीच हुआ? तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया समुद्र शक्ति अभ्यास। नंबर 22 में है मैच करना है, इसमें रैंक दिया गया है। तो नंबर 22 का मैच करना पहला है ऑप्शन सतत व्यापार सूचकांक, इसका 23वां नंबर हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान पूछा जाए तो 128वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के स्थान की बात किया जाए तो 102 नंबर का है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38 है, मतलब 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कितना? सी। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है कहाँ पर? दुबई में। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, मतलब आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 25 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न का दर्जा मिलने वाला जो नई कंपनी है आपका वो हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 25 में इंद्रअभ्यास विश्व 25 भारत किस देश के साथ किया? तो जो इंद्र अभ्यास है वह किया गया किसके साथ? तो वह है रूस के साथ। ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? जो महंगाई भत्ता है कितने परसेंट बढ़ाने की मंजूरी दिया गया है? तो वो है 3%। अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए। गलत कथन का चयन करें। कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है?
पहला है ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउज़र लॉन्च किया। ये बिल्कुल सही है। चर्चित मर्द ज्वालामुखी में अंडमान निकोबार जो चर्चित मर्द ज्वालामुखी अंडमान में है, वो उसमें विस्फोट हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है? तो चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है। नंबर 2 है पेरिस में आईयूसीएन वर्ल्ड कन्वेंशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ। तो मैं इसमें जो सत्य कथन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर है अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो वो बनने वाली महिला है, ट्रांसजेंडर है, जो है अक्कई पद्मशाली। ऑप्शन नंबर डी। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो शांता रंगस्वामी। ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर दिया गया है हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो जो गज रक्षक ऐप है वो लॉन्च किया जाता है कहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवा निवृत्त हुई है, उसका नाम क्या है? तो पहली महिला लोको पायलट से सुरेखा शंकर यादव जो सेवानिवृत्त हो चुकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुरेखा शंकर यादव। हाल ही में किस देश में हानुमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया। शान ने ताई इची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये हो जाएगा किसका? जापान का। मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मोदी का मिशन जो पुस्तक लिखा गया है बर्जिस देसाई। ऑप्शन ए। 38 में दिया गया हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? वो है शब्बीर हसन। क्या नाम है उनका? शब्बीर हसन। अगला है मैच द फ्लोइंग। लिखा जा रहा है यहाँ पर जापान ओपन के विजेता कार्लोस अलकराज हैं, चाइना ओपन के जेनिक सिनर और फार्मूला वन यूएस ग्रैंड प्रिक्स के मैक्स वर्स्टपन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। 40 का 1 2 3। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा बाथ बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो वो है उरुग्वे। किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? शुरू किया गया कहाँ पर? चीन में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? तो जो चीता सफारी है वो कहाँ पर? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है।
44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया? मतलब कौन सा सौर तकनीकी द्वारा, मतलब किसने, किसके द्वारा किया था? तो वो करने वाला है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया कहाँ पर? पणजी, गोवा। किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी गई है? वो राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया था? बताएं थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। आईयूसीएन। आईयूसीएन का 90 सदस्य कौन सा बना है? तो आईयूसीएन का जो 90 नंबर का सदस्य है वो बना है तुवालू। तुवालू। हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर सबसे अमीर आदमी में मुकेश अंबानी का नाम आता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो मैत्री 2। ये था आपका सेट नंबर फर्स्ट। चलते हैं सेट नंबर 2 की ओर। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तभी जिस अकाडमी से जुड़ सकते हैं। ये रहा सेट नंबर 2। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो वो है यूनिसेफ। बच्चों के लिए काम करती संस्था कौन सी? यूनिसेफ। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बेमागल, कोलार, कर्नाटक। मतलब ऑप्शन नंबर ए। नंबर 4 है, भारतीय रेल द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका कहाँ पर? दिल्ली से कोलकाता। चर्चित चक्रवात मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? इसके पहले जो आया था चक्रवात उसका नाम था मोथा, उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो वह थाईलैंड। मोथा थाईलैंड, इसमें था है, इसमें भी था है मोथा। एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 26 में भारत की विकास दर क्या रहने वाली है? तो वो रहेगा 6.5%। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 24 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो भारत का स्थान 9वें नंबर का है। कौन से? तो 9वें नंबर का स्थान है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या रहा? तो वो था पहला रैंक। कौन सा था? फर्स्ट नंबर का रैंक, पहला। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रही? तो वो रही है मणिपुर। अक्टूबर 25 में 22वां सियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कुआलालंपुर, ये पड़ता कहाँ? मलेशिया।
कुआलालंपुर। ज्योति सुरेखा बेनम का संबंध है किससे? तो वो है तीरंदाजी से। क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? तो पदक है स्वर्ण पदक। हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया है? तो वो है फ्लिपकार्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 फ्लिपकार्ट। भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। हाल ही में किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो जीता है कौन सा देश? मोरक्को। कौन सा? तो मोरक्को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है कहाँ पर? ग्वालियर, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में है केंटन और मिलर से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो है सोनाली घोष। सोनाली घोष। हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो वो हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में मनाया गया। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई है? तो हो जाएगा नेपाल। कौन सा देश? तो नेपाल। नंबर 20 में है हाल ही में किस देश ने काफला सिस्टम को समाप्त कर दिया? तो समाप्त किया है सऊदी अरब। कौन सा देश? सऊदी अरब वाला देश इसको समाप्त किया है। अगला प्रश्न, भारत सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है? वो है रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता? तो वो था यूरोपियन चेस क्लब में स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। 23 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन शुरू किया है? तो वो था 600 करोड़ की। कितना? 600 करोड़। 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर यो उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो लॉन्च करने वाला है गैलेक्सी आई। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन किया गया है? तो औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है एलेक्जेंडर स्मिथ। कौन सा? एलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। हाल ही में भारत किस देश के साथ मार्कोसुर व्यापार समझौता किया है? तो वो है ब्राजील। कौन सा देश? तो ब्राजील। 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई है? तो वो हो जाएगा थिम्पू। कहाँ पर? थिम्पू में। अक्टूबर
25 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो कहाँ किया जाएगा? तो वो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है चीन। लड़ाकू विमान तेजस एम के फर्स्ट ए ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो वो है कहाँ पर? नासिक में। ऑप्शन नंबर 2। 33 प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो वो देश है कौन सा? रूस। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में, सबरीमाला मंदिर केरल। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजे घर योजना शुरू किया गया है? तो वो है गोवा में। कहाँ पर? गोवा। 36 में है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? तो घोषित करने वाला था वो था कैलिफोर्निया। ये घटना वो चर्चा में रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलिफोर्निया का। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? तो वो है गोवा सरकार। 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है सहज समृद्धि और वीरप्पन, मतलब दोनों को, ए और बी दोनों। चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो वो था श्रीलंका। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता है? वो जीता कितना? 22, मतलब 22 पदक को जीता है। चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ स्थित है? तो वह अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। 43 नंबर प्रश्न है। चर्चित तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वो हो जाएगा ईरान। कहाँ सा देश? वो हो जाएगा ईरान। अक्टूबर 25 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो होता है गांधीनगर, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी कहाँ पर? आईआईटी भुवनेश्वर। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, भुवनेश्वर में, आईआईटी भुवनेश्वर। आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशिया अध्यक्ष कौन बने हैं? तब वो बने हैं आपका विवेक मेनन। ऑप्शन नंबर सी, विवेक मेनन साहब। 47 नंबर है। विश्व भारोत्तोलन
चैंपियनशिप विश्व 25 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? वो पदक है रजत पदक। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार विश्व 25 में से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है बनवारी लाल को, वैद्य नीलकंठ को और वैद्य भावना प्रासर, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल। 49 है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो हैं शरद कमल। शरद कमल। भुगतान विनियामक बोर्ड की स्थापना इसने किया? तो वो किया है आरबीआई। ये था आपका सेट नंबर 2। चलते हैं सेट नंबर 3 की ओर। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न, विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? ये होता है कब लागू? 1 सितंबर 2025 में। ऑप्शन नंबर ए। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है टेकनपुर। मध्य प्रदेश टेकनपुर। नंबर 3, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? कब किया गया? 2 से 4 सितंबर 2025 के समय। 21वां युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 को किनके बीच किया गया? युद्ध अभ्यास है वो होता है किसी किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए भारत और अमेरिका। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? वो किया जाता है बीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर। ऑप्शन नंबर 2। छठा में है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ की जाती है? तो वो है हरियाणा। कहाँ पर? तो हरियाणा में किया गया। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? बिहार के मुख्य सचिव की बात किया जाए तो प्रत्यय अमृत को बनाया गया है मुख्य सचिव। हाल ही में जॉर्जियो अरमानी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो खेल से है। जॉर्जियो अरमानी। चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अनुपम खेर। अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया? तो वो हैं कुमार निधि, दिलीप कुमार। तो दोनों ए और बी दोनों। यहाँ पर है यूएस ओपन जो टेनिस से होता है 2025 में पूछा गया कौन कौन जीता है? कौन सा गलत है? पुरुष में जीता है पहला, वो बिल्कुल सही है, कार्लोस अल्कराज। महिला में श्रीलंका। तो ये दोनों बिल्कुल सही बात है, ये है गलत है। मेरा सी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है अहमदाबाद। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में।
हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किया गया है? तो किया गया है अल्बानिया में। कहाँ पर? अल्बानिया। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 14 का ए हो जाएगा गोलाघाट असम। 14 का ए गोलाघाट असम। चलिए 15 नंबर में है। भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। जो कौन से क्रम का है पूछा जा रहा है। उनका जो क्रम है वो 15वें नंबर का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के क्रमशः विजेता कौन है, जो पूछा गया आपको क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है। हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के क्रमशः विजेता कौन है? तो आपका हो जाएगा भारत है पुरुष वर्ग के, और महिला वर्ग के चीन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस सितंबर 25 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है? तो वह है बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला जुनो सक्रिय हो गया है? तो वो है कहाँ पर, किस देश में? तो चीन में। कहाँ पर? तो चीन। हाल ही में किस देश के द्वारा के वीजा लॉन्च किया गया है? तो वो है चीन। के वीजा चीन। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वो है भैंसोल गांव। भैंसोल गांव। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ये क्वेश्चन अभी आया था ऊपर में, सेट नंबर 2 में। उसका स्थान हो जाएगा 38वें क्रम का। कौन सा? 38, 38 नंबर का। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। तो दादा साहब मोहनलाल सही है। अभिनेता में विक्रांत मैसी शाहरुख खान। अभिनेत्री में दीपिका पादुकोण सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में सुदीप्तो सेन सही है। ये सही है, इसे मतलब ये मेरा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये है 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है? तो वो है अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया है? तो वो है, बहुत जानते हैं, बहुत फेमस, बहुत चर्चित व्यक्ति सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया। हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक शुरू किया गया है? कहाँ पर? तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सितंबर 25 में बिहार के किस वेटलैंड को
रामसर साइट के रूप में चुना गया है? इसका ऑप्शन है आपके सामने गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, दोनों को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो कह सकते हैं 28 का आपका सी, ए और बी दोनों। सितंबर 25 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है कब? जो अंत्योदय दिवस है कब मनाते हैं? तो 25 सितंबर को। आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर वाला, तो कहाँ किया गया है? ये धारवाड़ गोवा में किया गया। धारगल कहाँ पर? गोवा में। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो रहा है भारत, ऑप्शन नंबर 2। 33 में है गलत का चयन करें। तो यहाँ पर लिखा है वैश्विक शांति सूचकांक 25 में भारत 115 नंबर पर है। बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत का स्थान, ये भी सही है। नंबर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत, सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान कितना है? 99। ये सही है। ये सही, पांचवा नहीं है, सॉरी 5वें नंबर का नहीं है। विश्व प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान 41वां, ये भी सही है। तो मेरा बी आंसर हो जाएगा गलत है। हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर? राजगीर में। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग कौन लिया है? तो वो लिया है आईएनएस कदमत, आईएनएस कदमत। 36 में है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री विश्व 25 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो किसके बीच किया गया है? भारत और थाईलैंड। गलत मिलान का चयन करें। इसका ही सही है। सेम हार्ट टू सेम वर्ल्ड भी सही है, मतलब दोनों सही है, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? वो है इसरो। कौन सा? इसरो। स्थापना 1969, श्रीहरिकोटा द्वीप, मुख्यालय बेंगलुरु। भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? असम में। गीत संरक्षण पोर्टल असम। हाल ही में किस राज्य में सभी जिला के जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की गई है? तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है हाल ही में 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। किसे? तो हिमाचल प्रदेश को। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर का कहाँ उद्घाटन किया गया?
ये किया गया कहाँ पर? चेन्नई में। 42 का सी। हाल ही में कहाँ की भारत के पहले डोगुंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो वह कहाँ का? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है 44। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा कहाँ की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपया दिया गया? तो वो दिया गया है बिहार में। कहाँ पर? तो बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो बनी है सविता भंडारी। सविता भंडारी। हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? वो देश कौन सा है? इजराइल, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? तो वो है अमेरिका में, सॉरी अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं UAE। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो वो है दुबई में। कहाँ पर? तो दुबई। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर सी। सुशीला कार्की। 50 में है APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है पटना। कहाँ पर? तो बिहार, राजधानी पटना अपना बिहार। ये था आपका सेट नंबर 3। चलते हैं सेट नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका सेट नंबर 4। देखिए लिखा गया है, गलत कथन को चुने। कतर UPI स्वीकार करने वाला 8वां देश बना। ये बात ही बिल्कुल सही है। कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया। ये भी सही है। एजुकेटेड गर्ल्स राजस्थान को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। ये भी सही है। तो गलत कथन कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 है केंद्रीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा आदि बानी। क्या हो जाएगा? आदि बानी। हाल ही में ICC द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की गई है? तो वो है अमेरिका। नंबर 4 में है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो वो है सुबनसिरी। कौन सा? तो सुबनसिरी नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सितंबर 25 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित किया गया है? तो वो है मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी। मोरक्को। सितंबर 25 में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल किया गया? तो वो हो जाएगा कहाँ पर? कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। कोलकाता। हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दी है कहाँ पर? तो वो ताइवान के क्षेत्र में, चीन के क्षेत्र में, हांगकांग और फिलीपींस, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 की विजेता कौन रही? तो वो है वैशाली रमेश बाबू। नंबर 9 है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो वो है मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। चर्चित सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर। 11 में है वर्ष
27 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो वो है पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो है अर्शदीप सिंह। नंबर 13 की बात किया जाए। हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तब वो है इजराइल। ऑप्शन ए। चर्चित क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका। संन्यास लेने की घोषणा किया था, फिर पुनः ये ओडीआई खेल रहे हैं। ठीक है, क्विंटन डिकॉक। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 26 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वो है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। 17 में है, हाल ही में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया है? तो सिक्का है कितने का? 100 रुपये का। ऑप्शन ए। विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री हैं। कौन है? तो वो है डीएला। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया? तो वो है अहमदनगर। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा बैराबी सुरंग नई रेल लाइन का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो वो है मिजोरम में। कहाँ पर? तो मिजोरम। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनाया जाएगा? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। सितंबर 2025 में क्लासिकल शतरंज में डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो है अभिमन्यु मिश्रा। कौन सा? अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये है मनमोहन सिंह। 24 नंबर प्रश्न, भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किस क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना की घोषणा की गई है? तब वो है दोनों, जैसे कह सकते हैं कौन सा? असम से भूटान ये वाला, और ब- बनारहट से समझते दोनों, मतलब ए और बी दोनों। 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया है? तो वो है यूक्रेन का। किसका? यूक्रेन। एनसीआरबी द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज कहाँ किया गया है? तो वो है नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। तीसरे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो है बेलेम, ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 25 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 कहाँ पारित किया गया? तो वो है राजस्थान। कहाँ पर? तो राजस्थान। वर्ष 27 में पांचवें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो वो है भारत के द्वारा। कौन सा? भारत।
7वां फ्यूचर फोरम विश्व 25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर? दुबई में। कहाँ हो जाएगा? दुबई। सितंबर 24 में टीवी के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भगदड़ के कारण कहाँ 40 लोगों की मौत हो गई? तो वो है करूर। कहाँ पर? करूर। बोला कौन सा कथन गलत है अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में? इसे डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बात सही है। यह द्विस्तरीय ठोस ईंधन संचालित है। ये भी सही है। तो ये और भी दोनों सही है। इनमें से कोई नहीं मेरा गलत है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा एम के फर्स्ट लड़ाकू विमान खरीदने हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो वो देश है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निर्देशक के रूप में किन्हें चुना गया है? तो वो हैं डॉक्टर कनद दास। डॉक्टर कनद दास। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता कितनी बार? तो ये एशिया कप जीता है भारत पहले से 8 बार जीता हुआ था। ये जीता है 9वीं बार। फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। एआई संचालित रोबोट व्योम मित्र के विकासकर्ता कौन है? जो पूछा जा रहा है आपका प्रश्न। तो वो है इसरो। कौन सा हो जाएगा? इसरो। चर्चित डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो वो है हिंद महासागर में स्थित। कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सितंबर 25 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मतलब पटना का पूछ रहा है। तब वो बने हैं पवन कुमार भिमप बजंत्री। हाल ही में चर्चित व्यक्ति डिक्की वर्ड का निधन हो गया जिनका संबंध किससे है? का संबंध क्रिकेट से था। किससे? क्रिकेट से। उड़ीसा की चकुतिया जनजाति से पीएचडी करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो है जाइमिनी झंकार। ऑप्शन नंबर ए। दिलीप ट्रॉफी 2025 की विजेता कौन है? इसकी विजेता सेंट्रल जोन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? वो है स्मृति मंधाना। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ये योगी फिल्म किस पर आधारित है? तो वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। योगी आदित्यनाथ। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। वो कब आए? जो डेट पूछा गया है तो वो आए थे 9 से 16 सितंबर 2025। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 125 में ओवरऑल पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वो है IIT मद्रास। ऑप्शन ए। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है गांधीनगर। कहाँ पर? तो गांधीनगर। 48 सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रिच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से भाग लिया कौन सा? उसका नाम है
आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में मनाया गया कब? तो मनाया गया 1 से 7 सितंबर। मेंटल हेल्थ एटलस 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो वो है WHO। ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका सेट नंबर 4। चलते हैं सेट नंबर 5 की ओर। सेट नंबर 5 है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? ठीक है, तो ये बना है कौन सा? केरल। आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर 4। अगस्त 2025 में एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तिनयांजिंग, चीन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चौथा का ए, श्रीनगर की डल झील। ऑप्शन नंबर ए। 5 में है, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया? तो वो है सर्जियो गौर। कौन सा? तो सर्जियो गौर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो ये है जलालाबाद। अगस्त 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो वो है भारत। अगस्त 25 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया किसे? तो वो है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो वो है बीएसएफ। बीएसएफ। अगस्त 2025 में भारत विश्व में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा बना है? तो वो है नंबर तीसरा। भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो वो है मालदोवा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वो है चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो वो है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। रामसर कनेक्शन ऑफ वेटलैंड्स का 15वां सीओपी कहाँ होने वाला है? कहाँ हुआ? तो कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। कहाँ? जिम्बाब्वे 15 का बी। अगस्त 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो वो है सिएटल के स्पेस नीडल पर।
सिएटल के स्पेस निडल पर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना द्वारा रैमपेज मिसाइल कहाँ से खरीदा जाएगा? तो वो है इजराइल से। कहाँ से? इजराइल। हाल ही में किसके द्वारा वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की गई है? तो वो है दुबई। चीन के विदेश मंत्री श्री वांग भी भारत की आधिकारिक यात्रा पर कब आए? तब वो आए थे 18 से 19 अगस्त 2025 में। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 19 अगस्त। कौन सा? 19 अगस्त। चर्चित जलाशय लेक काराओन स्थित है कहाँ पर? तो वो है लेबनान में। कहाँ पर? लेबनान। भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हटाने योग्य सौर प्रणाली कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। हाल ही में रूस द्वारा आधिकारिक तौर पर यह घोषणा किया गया कि वह वेनरे डी मिशन के माध्यम से शुक्र ग्रह की खोज कब तक करेगा? तो वो है घोषणा 24 से 34 से 36 तक 2034 से 2036 तक घोषणा किया गया खोज करने की। फिजी के पीएम सितिवेनी लिगामादादा राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा है। उनकी कौन सी यात्रा थी ये जो आए थे फिजी के पीएम? ये उनका पहली बार का यात्रा था। कौन सा? फर्स्ट टाइम। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा 23 अगस्त। कौन सा? 23 अगस्त। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव कौन बने हैं? तो बने हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2025 में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो वो है उर्जित पटेल। कौन सा? उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी। साई नाइसिस्ट जज इन द वर्ल्ड के नाम से मशहूर किस चर्चित व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया? नाइसिस्ट जज इन द वर्ल्ड, ये फ्रैंक कैप्रियो उनका नाम था। स्लाइन एक्स 25 किसके किसके बीच का युद्धाभ्यास है? स्ली नेक्स। देखिए यहाँ पर जो नाम दिख रहा है श्रीलंका और इंडिया, भारत और श्रीलंका। 31 में है किस देश के द्वारा सस्टेनेबल 1404 मिसाइल अभ्यास किया गया? तो वो है ईरान। ऑप्शन बी। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह है तिनसुकिया जिला, असम। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1997 में किया जाता है। 34 है राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा लाल किले से घोषणा सुदर्शन चक्र मिशन का ध्येय क्या है? तो उसका ध्येय था विश्व 35 तक देश के महत्वपूर्ण सैन्य तथा रक्षा अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका मुख्य उद्देश्य था। 35 नंबर में है फिजी के पीएम सिति ने भी निगाह मदादा राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, जो कब आए थे? 24 से 26 अगस्त 2025। ऑप्शन नंबर ए। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? ये जीता है मैग्नस कार्लसन। चर्चित ज्वालामुखी कलियो चेवरॉक्स ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? तो रूस में। कहाँ? रूस में। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो बने हैं खालिद जामिल। खालिद जा मिल को बनाया गया है।
हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चे को शोषण होने से बचाया गया है? तो वो है राज्य कौन सा? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किन्हें? तो वो है नितिन गडकरी साहब को। नितिन गडकरी। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र का ये बहुत फेमस त्योहार था गणेश उत्सव, जिसे राजकीय त्योहार घोषित कर दिया गया। अगस्त 2025 में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति जारी किया है? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। भारत के 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है एस रोहित कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी। 44 में है अगस्त 25 में विश्व का सबसे बड़ा मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो वो है रियल मैड्रिड। कौन सा? तो रियल मैड्रिड को। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना? भारत दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो वो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कौन सा? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। 46 में है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जेपी सेनानियों की पेंशन दुगना कर अधिकतम कितना किए जाने की घोषणा किया है? तो वो किया गया है 30,000। हाल ही में नारी अदालत कहाँ शुरू किया गया है? तो नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। कहाँ पर? सिक्किम में। भारतीय पीएम मोदी जी ने किस देश की यात्रा के दौरान उस देश के द्वारा शुभ दारूमा गुड़िया भेंट किया गया है? वो है जापान। कहाँ? तो जापान। 49वां आपका प्रश्न है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो हैं राजीव रंजन। राजीव रंजन। अगस्त 25 में किस बैंक द्वारा अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख ऋण देने की घोषणा की गई है? तो वो है एसबीआई बैंक। ये था आपका सेट नंबर 5। फिर मिलता है अगले पार्ट 2 में, जिसमें 5 सेट 6 से 10 तक देखेंगे। तब तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल रवि जीएस अकाडमी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।